अगर ये प्रश्न हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जो काम राम जी ने किया वही हमको भी करना चाहिए। बस रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी ने जैसा आचरण किया वैसा ही आचरण हमें करना चाहिए। राम जी का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। चरित्र तो भगवान श्री कृष्ण का भी बड़ा मधुर और दिव्य है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का सब चरित्र अनुकरणीय नहीं है। माता पिता के प्रति जो भक्ति है वो अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं वो अनुकरणीय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो चोरी करते हैं वो अनुकरणीय नहीं। कृष्ण जो गोपांगनाओं के साथ रास विलास करते हैं वो अनुकरणीय नहीं। कालीय नाग के फण पर चरण रखकर नृत्य करते हैं वो अनुकरणीय नहीं है। आप किसी सर्प के फण पर पैर रखोगे, काट लेगा, मर जाओगे। कृष्ण समर्थ। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा कि समर्थ को दोष नहीं होता। कृष्ण के अंदर वो सामर्थ्य है, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला की, लेकिन उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ को दोष नहीं होता। अग्नि में आप चाहे घी डालो चाहे शक्कर डालो, वेद मंत्र पढ़ करके आहुति डालो, अग्नि देवता उन सब वस्तुओं को अपने समान बना लेते हैं। और चाहे उसी अग्नि में मांस डाल दो चाहे मुर्दा डाल दो, सबको जला करके अग्निदेव अपने ही समान देदीप्यमान बना लेते हैं। ये उनका सामर्थ्य है। तो भगवान समर्थ हैं, तो कृष्ण भगवान का सब चरित्र अनुकरणीय नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। और इस धरामंडल पर सबसे दीर्घ काल तक भगवान अगर किसी रूप में विराजे तो श्री राम रूप में विराजे। कृष्ण भगवान अवतरित हुए और कृष्ण भगवान की पूरी लीला मात्र 125 वर्ष की है। बस 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस धरामंडल पर प्रकट रूप में रहकर लीला करते हैं। अन्य अवतारों में बोले नरसिम्हावतार में भगवान आए तो भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गट गडाद बालचंद्राद्रदृष्टः व्योमाभूत पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान सटाभिः। नरसिंह भगवान खंभे से जब प्रकट हुए तो पटपट की ध्वनि हुई, खंभा फट गया और खंभे के अंदर से भगवान का प्राकट्य हुआ। गगट गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराय मानो, निकस्यो नरनाहर को रूप अति भयानो। भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यपु का वध किया और भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। वामनावतार में भी भगवान आए राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए, और कुछ देर में ही सब लीला करके भगवान वैकुंठ चले गए, रुके नहीं। लेकिन श्री रामावतार, बोले श्री रामावतार में
14 वर्ष में ही भगवान श्री राम ने दुष्टों का संहार करके, धर्म की स्थापना करके 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर प्रजा को दर्शन देते रहे और प्रजा का पालन करते रहे, प्रजा उनका सानिध्य प्राप्त करती है। इस धरती को 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम के चरणों का संस्पर्श प्राप्त हुआ। अयोध्या के समान तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में कोई तीर्थ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण 10 वर्ष तक वृंदावन में रहे तो वृंदावन दिव्य तीर्थ हुआ। मथुरा में प्रकट हुए तो मथुरा तीर्थ, द्वारिका में भगवान विराजे तो द्वारिका तीर्थ, और 11,000 वर्ष तक जहां रघुनाथ जी अयोध्या में रहे वो अयोध्या, उसका क्या वर्णन कर। अयोध्या के भूमि का एक एक रज रघुनंदन के निरावरण चरण के संस्पर्श से परम ब्रह्ममय है। इसीलिए हमारे अयोध्या के संत कहते हैं, अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। भगवान श्री रघुनंदन की लीला बड़ी अद्भुत, और भगवान के इस चरित्र को सुनकर, राम जी के पावन चरित्र को सुनकर हम भगवान के शरणागत हों, यही मानव जीवन का परम फल है। हम वैष्णव हों, बिना वैष्णव हुए जीव की गति नहीं हो सकती। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। अगर जीव वैष्णव नहीं हुआ तो भगवान उसे अपना परम धाम नहीं देते। प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम, प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। भगवान की शरणागति करके, वैष्णव होकर के जो भगवान की उपासना करता है, भगवान उसे ही परम गति प्रदान करते हैं। और अगर देखो, वैष्णव का मतलब क्या है, यहां तो विशेष करके हमारे बिहार प्रांत में वैष्णव का मतलब लोग केवल इतना समझते हैं कि माछ काछ खाना छोड़ दे तो वैष्णव हो। वैष्णव की इतनी ही परिभाषा नहीं है। वैष्णव का मतलब है जिसके इष्ट आराध्य भगवान विष्णु हो, हरि हो, चाहे वो राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, लेकिन उसके आराध्य, उसके इष्ट भगवान हो, और भगवान के चरणों में उसका समर्पण हो, और शुद्ध पवित्र भाव से भगवान का भजन करते हुए आचार्य चरणों में बैठकर मंत्रोपदेश को ग्रहण करके भगवान की जो उपासना करे, एकादशी का व्रत करे, मंत्र का जप करे और निष्काम भाव से भगवान का भजन करे, कोई कामना मन में न हो, और अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा रखे, इस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाना, इसका नाम वैष्णव होना है। बिना वैष्णव हुए, बिना शंख चक्र ग्रहण किए, बिना तुलसी धारण किए, बिना भगवान की शरणागति किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बिना विष्णु मंत्रम, बिना शंख चक्रम गतिर नास्ति लोके, गतिर नास्ति लोके। लोक में गति नहीं होगी, और वैष्णव तो बनना पड़ेगा। इसी मुजफ्फरपुर जनपद में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व
पताही के पास में एक गांव है बथनहा, वहां मैं कथा करने आया था। वहां एक बड़े प्रेमी हमारे श्री बलदेव नारायण सिंह जी, अब नहीं रहे, अध्यापक थे, रिटायर हो चुके थे और बड़ा दिव्य स्वरूप उनका, बड़े प्रेमी थे और हमारे प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। वही हमको लेकर के आए अपने गांव में और कथा कराई। लोग वैष्णव हुए तो वो एक गीत गाते थे, रामायण का पाठ भी करते थे गा करके। हमारे वैष्णवों के लिए परम पावन पर्व है। क्या पर्व है? बोले आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी, आर्द्रा नक्षत्र, आज के दिन ही, आज से 1008 वर्ष पूर्व शेषावतार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य इस धरती पर प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया है। जिस मार्ग के हम लोग अनुयायी हैं, वैष्णव धर्म के, सारे जगत को वैष्णव धर्म का उपदेश करने वाले भगवान के परम परिकर श्री शेष जी महाराज, जो सतयुग में शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं और द्वापर में बलराम जी के रूप में हैं, वही शेष जी महाराज इस कलयुग में आज से 1008 वर्ष पूर्व, आज उनकी 1008वीं जयंती है। आज के दिन ही शेष जी महाराज दक्षिण भारत में तमिल प्रांत में श्री पेरुम्बुदूर में अवतरित हुए। वही श्री पेरुम्बुदूर जहां पर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन हुआ था, वह श्री पेरुम्बुदूर, उसी का नाम भूतपुरी है। वहीं पर हारीत गोत्र के यजुर्वेदी ब्राह्मण के कुल में भगवान श्री रामानुजाचार्य केशव देव सोमयाजी के घर में कांतिमती के गर्भ से प्रकट हुए थे। शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने 120 वर्ष तक इस धरती पर रहकर वैष्णव धर्म का विस्तार किया। पूरे भारत के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्रीरंगम करिशैलमज्जन गिरिम शेषाद्रि सिंहाचलम श्रीकूर्मम पुरुषोत्तमम च बदरी नारायणम नैमिषम श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोयम मुनि। भगवान रामानुज मुनि ने सारे संसार को वैष्णव धर्म का उपदेश किया। भगवान ने उनको दोनों विभूतियों का स्वामी बना करके भेजा। विभूति द्वयनायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक ये सृष्टि और दूसरा भगवान का धाम। भगवान ने रामानुज से कहा, जाओ संसार के प्राणियों को सन्मार्ग दिखा करके मेरे चरणों में लगाओ। रामानुज स्वामी ने कहा, मैं लोगों को आपके चरणों में लगाऊंगा, लेकिन मुझे दोनों विभूतियों का अधिकार आप दो कि आपकी लीला विभूति संसार से किसी जीव को हम आपके वैकुंठ के लिए भेजें तो वहां से भेजने में कोई रोक टोक न हो और यहां भीतर प्रवेश में कोई रोक टोक न हो। दोनों अधिकार अगर मुझे प्राप्त होगा तभी मैं ये कार्य कर पाऊंगा। तो भगवान ने उनको उभय विभूति नायकत्व प्रदान किया। उभय विभूति नायक श्रीमन्नाथो धरणीधर। और भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने 60 वर्ष तक श्री रंगम में रहकर भगवान रंगनाथ की सेवा की और
उन्होंने अपने जीवन काल में 9 ग्रंथ का निर्माण किया। ब्रह्म सूत्र के ऊपर श्री भाष्य का निर्माण किया, ब्रह्म सूत्र की ही लघु व्याख्या वेदांत दीप लिखी, और फिर उससे भी छोटी मित व्याख्या वेदांत सार लिखा। उपनिषद के मंत्रों में जो परस्पर वैपरीत्य दिखाई पड़ता था, उसका समाधान करने के लिए भगवत्पाद ने वेदार्थ संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा। नित्य ग्रंथ लिखकर भगवान की पूजा और आराधना की विधि का वर्णन किया। शरणागति गद्य लिखकर भगवान की शरणागति के स्वरूप का वर्णन किया। श्री रंग गद्य लिखकर भगवान के वैभव का वर्णन किया, और वैकुंठ गद्य लिखकर भगवान के वैकुंठ का वर्णन किया, और जीव को वैकुंठ प्राप्ति होने पर क्या सुख मिलता है इस विषय का वर्णन किया। 9 ग्रंथों में संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत को भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने व्याख्यायित किया, और आज भी उनकी ये पवित्र परंपरा भारत के कोने कोने में विद्यमान है। भगवान श्री रामानुजाचार्य का चरित्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन आज उनकी पावन जयंती है, इसलिए उनका स्मरण हमारे आपके लिए परम अनिवार्य है। आचार्यों के स्मरण से, आचार्यों के संबंध से ही जीव का परम कल्याण होता है। और हमारे यहां तो श्री वैष्णव सिद्धांत में यह कहा गया है कि भगवान श्री रामानुजाचार्य से संबंध हो गया, यही हमारे लिए मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि भगवान ने श्री रामानुजाचार्य को यह वचन दिया है। तिरुपति बालाजी सब लोग दर्शन करने जाते हैं। तिरुपति बालाजी भगवान को आज जो उनकी आराधना पूजा हो रही है, वो सब विधान पूज्य स्वामी जी के द्वारा ही स्थापित हुआ। पहले लोग उनको कार्तिकेय समझते थे और तेल चढ़ाते थे। भगवान ने स्वप्न देकर के बुलाया, आप आओ और मेरी पूजा का विस्तार करो। फिर तो भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने 10,000 शिष्यों को लेकर वहां जाकर भगवान की सेवा पूजा का सुंदर विस्तार किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, आप मेरे आचार्य हैं, आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने यही कहा कि मेरे जितने भी संबंधी हैं उन सब को आप परम गति प्रदान करो, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। इतने उदार, अपने लिए नहीं मांगा कि हमको मुक्ति दे दो। हमारे जितने संबंधी हैं, अस्मत् संबंध संबंध चरमावधियावत, जब तक ये सृष्टि रहेगी और जो मुझे आचार्य मानकर मेरा अनुगत होगा, उन सब को आप अपने चरणों में स्थान प्रदान करने का वचन दो, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। भगवान तिरुपति बालाजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। श्री रंगम के रंगनाथ भगवान ने भी यही कहा, अस्तु ते तयैव सर्वं संपत्स्यते। तुम्हारी शरणागति से तुम्हारे समस्त संबंधियों की शरणागति मैं स्वीकार कर लूंगा। तुम्हारे जो पूर्व के संबंधी हैं उनका भी, और जो बाद के तुम्हारे संबंधी होंगे, संबंधियों के संबंधी, उनकी शरणागति को सबको मैं अपने चरणों में स्वीकार करूंगा। ये भगवान ने जो आश्वासन दिया, इस आश्वासन के कारण आज भी हमारी परंपरा में मुक्ति की चिंता नहीं की जाती। संसार प्रारब्ध से चलेगा और परलोक, बोले परलोक में रामानुज स्वामी का संबंध ही हमारा कल्याण करेगा। इसलिए लोक परलोक दोनों की चिंता को छोड़ करके भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना, यही वैष्णव का परम धर्म है। भगवान के भजन में हम लगे रहें। लोक में क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुवीर।
ये शरीर बना, उसके पहले प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध में जो जो लिखा है वो होगा। आपको इस दुनिया में क्या क्या मिलेगा, कितने दिन रहोगे, क्या क्या करोगे, वो सब प्रारब्ध में पहले से तय हो गया। तो फिर यहां क्या करना है इसकी भी कोई चिंता नहीं। और परलोक, बोले परलोक की भी चिंता नहीं, परलोक तो आचार्य के हाथ में और वो तय है। तो लोक परलोक दोनों की चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का कैंकर्य करते रहना, उनकी सेवा करते रहना, यही वैष्णव का परम धर्म है। यह उपदेश भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने सारे विश्व को दिया। वैष्णव मत की स्थापना की और नास्तिक मत का खंडन किया और भगवान के सगुण साकार स्वरूप की महिमा का वर्णन किया। क्योंकि उनके काल में अनेक प्रकार के मत भारत में प्रचलित थे। कुछ लोग कहते थे ब्रह्म निर्गुण निराकार है, कुछ लोग कहते ब्रह्म कोई अलग नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हारे में और उस ब्रह्म में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की विसंगतियां समाज में व्याप्त थीं। उस काल में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने श्रुति और स्मृति, वेद और स्मृतियों का परस्पर जो व्याघात था, उस व्याघात को दूर करके सामंजस्य स्थापित किया और समाज को एक अद्भुत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रदान किया। ये विशिष्टाद्वैत दर्शन भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के द्वारा इस धरती पर स्थापित हुआ। यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमसी समत, श्रुति और स्मृतियों में अंतर्ज्वर उत्पन्न कर दिया था तार्किकों ने, और उन तार्किकों के मत का खंडन करके विशुद्ध वैष्णव धर्म की स्थापना आचार्य चरण ने की। और बड़े ही उदार थे। जब स्नान करने के लिए वृद्धावस्था हो गई, कावेरी में स्नान करने जाते थे। दो चार बातें कह करके कथा में प्रवेश करेंगे। ये आचार्य वरिवस्या है, आचार्य का स्मरण, आचार्य की सेवा है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जब स्नान करने के लिए जाते थे तो अपने ब्राह्मण शिष्य के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। वृद्ध हो गए थे, चलने में असमर्थ थे, तो ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। और स्नान करने के बाद जब लौटते थे तो उनके परम प्रिय शिष्य धनुर्धर दास चतुर्थ वर्ण के थे, उनके कंधे पर हाथ रख करके प्रेम पूर्वक शास्त्र की चर्चा करते हुए, ये समाज के प्रति उनका जो सद्भाव था। स्नान करने जाएं तो ब्राह्मण के कंधे पे हाथ रखकर, और जब स्नान कर लें तब श्री धनुर्धर दास के कंधे पर हाथ रखकर भगवान की चर्चा करते हुए कावेरी से चलकर अपनी त्रिमाली तक, अपनी कुटिया तक आते थे। एक दिन कावेरी से स्नान करके आ रहे थे। श्रीरंगम के जो वहां ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनके बच्चे सब बालू में खेल रहे थे। बालू में ही मंदिर बना करके और कुछ कुछ लेकर के फूल पत्ती पूजा कर रहे थे, खेल रहे थे, भगवान की लीला का अनुकरण कर रहे थे। स्वामी जी स्नान करके आ रहे थे, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ये बालक कितने भाव से, क्योंकि इनको तो मंदिर में कोई जाने नहीं देता, बच्चे हैं, तो अपना खुद मंदिर बना करके बालू का खेल खेल में ही भगवान का चिंतन कर रहे थे। और उसी में कर क्या रहे थे, बोले मंदिर में प्रसाद बंटता है, तो बच्चे प्रसाद कहां से लावें, उनको प्रसाद कहां मिले बांटने के लिए, लड्डू पेड़ा। तो क्या करते, बोले एक पत्ता के ऊपर थोड़ा बालू रख लेते और उसी बालू को भगवान के सामने कहते ये भोग है, और फिर प्रसाद बांटने का सब अभिनय करते खेलते। रामानुज स्वामी उधर से स्नान करके आ रहे थे तो उस बच्चे ने बुलाया, स्वामी जी प्रसाद लो रंगनाथ भगवान का। देख करके भावुक हो गए। भगवत पाद रामानुजाचार्य के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये बड़े भाव से दे रहे, जरूर लेना चाहिए। जाकर के दोनों हाथ आगे करके झुक करके वो बालू बच्चों ने दिया प्रसाद के रूप में लेकर अपने सिर में लगाया और लेकर के उस प्रसाद को आए, और आने के बाद उस प्रसाद को उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया और पूरे शरीर में उस बालू को पोत लिया। ऐसी निष्ठा भगवान के प्रति, ऐसे आचार्यों से हमारा संबंध हो। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने, जिन्होंने अच्युत भगवान के चरणारविंद को ही परम धन समझा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म
व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। और भगवान के चरणों को छोड़कर संसार की सकल संपत्ति को तृण के समान समझा। अस्मद् गुरोर भगवतो सदयैक सिंधो, जो दया के सिंधु हैं, रामानुजस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये। ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य के चरणों में हम सब प्रणाम करते। आचार्य चरण का चरित्र अनेक ग्रंथ में है। यहां तो एक ग्रंथ उपलब्ध भी है, श्री प्रपन्नामृत नाम का ग्रंथ उपलब्ध होगा। उस प्रपन्नामृत ग्रंथ में भगवान श्री रामानुजाचार्य का बड़ा विस्तृत चरित्र है और उन्होंने वैष्णव धर्म का खूब विस्तार किया। आज भी लोग उनके सिद्धांत का अनुपालन करने वाले भारत के कोने कोने में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में विद्यमान हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिन श्री रघुनाथ जी की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से जिन भगवान के मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी, उन भगवान का नाम रामप्रिय भगवान। कर्नाटक में यादगिरी पर्वत पर भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपने हाथ से भगवान की मूर्ति स्थापित की थी और श्री रामानुजाचार्य के काल में उस मूर्ति को दिल्ली का बादशाह लूट करके ले गया। रामानुस्वामी को भगवान ने स्वप्न दिया, बोले हमको ले चलो, हम रामप्रिय भगवान हैं, हमें ले चल करके वहां हमारे मैलकोटे में स्थापित करो। दिल्ली गए। दिल्ली शनीत मुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ। राजा से जाकर के कहा वो मूर्ति दे दो। राजा ने कहा वो कौन है? बोले हमारे भगवान हैं। राजा ने कहा मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता। बोले हमारे भगवान हैं, स्वप्न दिया है, वो विग्रह में लेने आया हूं। राजा ने कहा अगर भगवान हैं, आपको स्वप्न दिया है तो आप उनको बुला लो, आपके पास आ जाएं। हमारे महल के अंदर वो रखे हुए हैं कोषागार में, आप बुलाओ, चल करके आ जाएं तो मैं मान लूंगा भगवान। रामानुस्वामी ने भगवान से कहा प्रभु आपके कहने पर इतनी दूर मैं चल करके आया हूं, अब इतनी दूर आप चल करके आ जाओ तो मैं आपको ले चलूं। और रामानुस्वामी ने कहा तो वह मूर्ति स्वयं चल करके आई और रामानुस्वामी की गोद में विराजमान हो। दिल्ली शनीत मुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ संपत कुमारम अभिषिक्तवतस्तवेमौ रामानुजार्य चरणौ शरणम प्रपत्ति। ला करके भगवान को, फिर संपत कुमार भगवान को मैलकोटे में यादगिरी पर्वत पर स्थापित किया। आज भी वो भगवान विराजमान हैं, बड़ी नित्य सेवा उनकी होती है। भगवान के कहने, वो रामानुस्वामी के कहने पर भगवान आकर के उनकी गोद में बैठ गए, जैसे बच्चा पिता की गोद में बैठ जाता है। इसीलिए उनका नाम रख दिया स्वामी जी ने संपत कुमार। संपत कुमार का मतलब अत्यंत प्रिय पुत्र। रामानुस्वामी ने भगवान को पुत्र के रूप में अनुभव किया। ऐसे महान आचार्य, और उन्हें ला करके वहां स्थापित किया। और वही मंडप, क्या बात, और वही मिथिला, ये मिथिला रस है। परम आनंद हुआ। ठाकुर जी मिथिला में ही कोहबर बिहारी के रूप में विराजे। लोक लीला में भगवान अयोध्या पधारे, लेकिन भाव जगत की लीला में मिथिला के भक्तों का भाव कि ठाकुर जी तो यही मिथिला में दुलरुआ दुल्हा बन करके आज भी विराजते, और उस भाव से जो चिंतन करते हैं उन्हें अनुभव भी होता है। महाराज अब तो आइए, लोक रीति लोक परंपरा के अनुसार लोक लीला में भगवान विवाह के पश्चात अयोध्या आते। सबसे पहले विदाई विश्वामित्र जी की हुई। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि। रात बीती, सवेरे विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब हम चले। बोले इतनी जल्दी क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा काम हो गया, विवाह हो गया, अब हम रुक करके क्या करेंगे, अब हमको जाना चाहिए। और ऐसे भी विवाह में जो मध्यस्थ होता है, वर्तुहार होता है, उसकी भूमिका कब तक रहती है? बोले जब तक विवाह न हो जाए। विवाह हो जाने के बाद उसको कोई पूछता नहीं है, न कन्या पक्ष वाले पूछते हैं न वर पक्ष वाले पूछते, फिर तो दोनों आपस में ही बात कर लेते हैं जो कुछ निर्णय लेना है।
विवाह के पहले तक उससे सब कुछ पूछा जाता है, हाँ कैसे करना है, वो दोनों पक्ष की बात को कराता है। लेकिन ब्याह हो जाने के बाद फिर उस बरतुहार को कोई पूछता नहीं। विश्वामित्र जी ही इस मंगलमय विवाह के बरतुहार थे, मध्यस्थ थे। विश्वामित्र जी ने सोचा अब दोनों कुल मिल गए, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, अब बाबा जी को यहां रुकने से क्या फायदा, चलो। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। दोनों राजाओं से अनुमति लेकर, श्री जनक जी और दशरथ जी से अनुमति लेकर विश्वामित्र जी उत्तराखंड की ओर तपस्या करने के लिए चले। अब दशरथ जी महाराज विदा होते हैं। जनक जी ने खूब उपहार दिया। गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वर, शतसहस्राणि 1,00,000 गाय का दान किया। जनक जी महाराज ने दहेज में 1,00,000 गाय दी। और कंबलानाम च मुख्यानाम, कंबल, ये सब मिथिला क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत, नेपाल राज्य के अंतर्गत आता था। और नेपाल का कंबल आज भी प्रसिद्ध है, नेपाली कंबल। पहाड़ पर रहने वाले लोगों के द्वारा निर्मित ऐसे सुंदर लाखों कंबल जनक जी महाराज ने उपहार में दिया दशरथ जी को। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, रेशमी सिल्क के वस्त्र करोड़ों उपहार में दिया। हस्त्यस्वरथ पादाकम दिव्य रूपम स्वलंकृतम ददौ कन्या सतम तासाम दासी दासमनुत्तमम। हाथी घोड़े दास दासी रथ, ये सब दत्वा बहुविधम राजा, बहुत कुछ दिया। यद्यपि उन वस्तुओं की आवश्यकता दशरथ जी को नहीं थी, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को प्रेम पूर्वक दशरथ जी महाराज ने स्वीकार किया। कोई प्रेम से कोई वस्तु दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उसके प्रेम का अनादर हो जाता। आप बड़े त्यागी बनने लग जाओ, ना कोई जरूरत नहीं है, अरे ये सब क्यों कर रहे हैं, रहने दीजिए रहने दीजिए, उसके भाव का अनादर हो जाए। दशरथ जी के पास जो खजाना है, दशरथ धन लख धनद खजानी, लेकिन प्रेम से जनक जी ने जो उपहार दिया दशरथ जी ने सब स्वीकार किया। और फिर अपने परिकरों को लेकर के अयोध्या के लिए चल पड़े। चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं को लेकर जब चले, रास्ते में परशुराम जी का आगमन हुआ। ददर्श भीम संकासम जटामंडल धारण, जटाओं का ही मंडलाकार मुकुट बनाए हुए, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए श्री परशुराम जी आए। सब लोग डर गए, ये तो बड़े उग्र महात्मा हैं, इनके क्रोध से आवाज कोई बचेगा नहीं। लेकिन परशुराम जी महाराज ने किसी को कुछ कहा नहीं। सब लोग दंडवत प्रणाम करने लगे, पूजा भेंट करने लगे। परशुराम जी ने किसी की ओर देखा ही नहीं, आए और सीधे राम जी के सामने आकर के खड़े हो गए। और कोई भूमिका नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। परशुराम जी ने कहा कि राम दास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम, तुम वीर हो, और वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, माहेश्वर धनुष को तुमने तोड़ा है, ये सब मैंने सुना है, और मैं अपने संदेह को दूर करने आया हूं। उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, उसे अगर कोई तोड़ सकता है तो केवल 2 व्यक्ति। कौन कौन? बोले या तो भगवान शंकर तोड़ सकते हैं, उन्हीं का धनुष है, और दूसरा बोले या तो नारायण तोड़ सकते हैं। तो शंकर जी ने तोड़ा नहीं, शंकर जी अपना धनुष ही क्यों तोड़ेंगे? और तोड़ा आपने, तो क्या नारायण का इस धरती पर अवतार हो गया? यह संदेह दूर करने के लिए मैं आया हूं। और अगर नारायण का अवतार आपके रूप में हो चुका है तो अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। परशुराम जी भी अवतार हैं भगवान के। अभी परसों परशुराम जी की जयंती थी, अक्षय तृतीया। भगवान के जितने अवतार होते हैं
उन अवतारों का भिन्न भिन्न प्रयोजन होता है। परशुराम जी का जो प्रयोजन था वो पूर्ण हो गया। अब रामावतार किस लिए हुआ, इसका प्रयोजन जो है वह पूर्ण होना है। तो परशुराम जी ने कहा कि अगर नारायण का अवतार आपके रूप में हो गया है तो मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ। यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं, और मुझे विश्वास तब होगा जब ये दूसरा जो धनुष है इस पे भी आप प्रत्यंचा चढ़ा दो। और वो धनुष किसका था? बोले भगवान नारायण का। यहां रामायण में बड़ी सुंदर एक कथा है कि एक बार देवताओं ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु में, भगवान शंकर और भगवान नारायण में युद्ध करा दिया। देवताओं ने कहा दोनों को लड़ाओ, जो जीत जाए वो श्रेष्ठ। और देवताओं ने विश्वकर्मा से कह करके दो धनुष बनवाए। एक धनुष का नाम पिनाक और दूसरे का नाम परपुरंजय। पिनाक धनुष भगवान शंकर को दिया, परपुरंजय भगवान विष्णु को दिया, और दोनों को प्रेरित किया, बोले लड़ो, देखे कौन जीतता। दोनों में युद्ध हो गया। भगवान विष्णु विजयी हुए। अधिकम में निरे विष्णुम देवा सर्षिगणास्तथा। देवताओं ने, ऋषियों ने घोषणा कर दी, अधिकम में निरे विष्णु, विष्णु विजयी हुए। ये तो हो गया। लेकिन बाद में भगवान शंकर के मन में भी क्षोभ हुआ और भगवान विष्णु के मन में भी क्षोभ हुआ। भगवान शंकर ने वो धनुष उठा करके जनक के पूर्वज महाराज देवराज को दे दिया, बोले ले जाओ इसकी पूजा करना। और भगवान विष्णु ने वो धनुष महर्षि ऋचिक को दे दिया। महर्षि ऋचिक ने वो धनुष अपने पुत्र जमदग्नि को दिया, और जमदग्नि से वो धनुष परशुराम जी को प्राप्त हुआ। वो वैष्णव धनुष था। तो परशुराम जी ने कहा माहेश्वर धनुष को तो आपने तोड़ा, इसका मतलब आप नारायण हैं। लेकिन ये निर्णय तब होगा जब नारायण अपने इस धनुष को धारण कर लें और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दें। राम जी ने कहा ठीक है। अब परशुराम जी धनुष राम जी को देने चले, लेकिन देते उसके पहले ही धनुष अपने आप परशुराम जी के कंधे से उतर करके राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गए हो, देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। किसी ने कहा यह धनुष अपने आप राम जी के पास क्यों चला गया? तो कहते देखो, इस धनुष ने सोचा मेरा भाई जो मिथिला में था वो बड़ी अकड़ दिखा रहा था, हम उठेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। तो राम जी ने उसको तोड़ दिया। अगर मैं भी कोई अकड़ दिखाऊंगा तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ दे, इसलिए पहले ही मैं इनके शरणागत हो जाऊं। इसलिए धनुष अपने आप ही राम जी के पास है। देत चाप आप ही चली गए। और इस पंक्ति का एक बड़ा मधुर अर्थ हमारे पूज्य आचार्य चरण किया करते थे। नृसिंह पुराण में इसका प्रमाण है। परशुराम जी जब आए तो ततः परशुरामस्य देहान् निर्गत्य वैष्णवम। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, क्योंकि परशुराम जी भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक अवतार है। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो तेज निकलकर पश्यताम सर्वदेवानां तेजो राममुपागमत। सबके देखते देखते परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वो निकल करके राम जी के अंदर चला गया। धनुष भी गया और धनुष वाले भी गए। वह धनुष भी अपने आप भगवान के पास चला गया और परशुराम जी का तेज भी भगवान में प्रविष्ट हो गया। देत चाप आप ही चले गए। धनुष भी गया और आप ही चले गए। परशुराम जी का तेज भी राम जी में चला गया। फिर तो राम जी ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण चढ़ाया, और थोड़ा राम जी ने क्रोध किया, क्योंकि परशुराम जी थोड़ा ज्यादा भड़क रहे थे। परशुराम जी ने कहा अच्छा, तो राम जी ने कहा अच्छा, अवजानासि में तेजः। राम जी ने कहा मेरे तेज को आप जानते नहीं हो, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। पश्यमेद्य पराक्रमम, आप देखो मेरे पराक्रम को।
इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो, राम जी क्रोधित हो गए और धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण चढ़ाया और कानों तक खींचा। और खींचा जब तो परशुराम जी थर थर कांपने लगे। परशुराम जी ने सोचा कहीं ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया तो फिर गए, काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन परशुराम जी राम जी के इस पराक्रम को देखकर जब कुछ सहम गए तो राम जी ने कहा, हे मुनिवर, जामदग्न्यम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्। भगवान श्री राम ने कहा, हे जमदग्नि नंदन, आप डरो मत, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का वध, ब्रह्म हत्या महापाप है। मैं आपके ऊपर ये ब्राह्मण को ये बाण नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए भी नहीं छोड़ूंगा कि आप हमारे गुरु जी के संबंधी, हमारे विश्वामित्र जी के परिवार के आप हैं, उनके परिजन हैं। विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते रामो मोक्तुम प्राणहरम सरम। प्राण का हरण करने वाला ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस बाण से अब मैं क्या करूं, किस पर ये बाण छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, आप अपने तुणीर में रख लीजिए, क्या जरूरत है छोड़ने की? राम जी ने कहा, नहीं, मेरा बाण अमोघ है, एक बार जब धनुष पर चढ़ गया तो अब ये चलेगा। अब बताओ ये बाण किसके ऊपर छोड़? तब परशुराम जी ने कहा, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। हमने तपस्या के द्वारा जो अनेक लोगों को जीता है, मेरे उन पुण्यों को आप इस बाण के द्वारा समाप्त कर दो। परशुराम जी ने राम जी के बाण से अपने पुण्यों को समाप्त कराया। पुण्यार्जित लोग समाप्त हो जाए। लोग पुण्य का संचय चाहते हैं और परशुराम जी ने राम जी से कहा, हमारा सब पुण्य खत्म कर दो। क्यों? बोले, पुण्य जो है यह भी बंधन है। पाप और पुण्य दोनों कर्म हैं और दोनों बंधन के कारण है। उपनिषद में कहा गया, पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमुपैति। पुण्य पाप दोनों जिसके समाप्त हो जाते हैं वही मोक्ष का अधिकारी होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन के कारण है। अंतर केवल इतना है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। किसी पक्षी को आप सोने के पिंजड़े में बंद कर दो, बढ़िया सोने का पिंजड़ा बनवा करके और उसमें हीरे जड़वा करके उसमें पक्षी को बंद करो, तो क्या पक्षी को सुख मिलेगा? सोने के पिंजड़े में भी वो बंधन का अनुभव करेगा और लोहे के पिंजड़े में रखो तब भी बंधन का अनुभव करेगा। ये पाप पुण्य दोनों बंधन के कारण है। गीता में भी भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। इसलिए पाप पुण्य इन दोनों बंधनों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती। कैसे? बोले, पाप तो करो ही मत, और पुण्य बोले पुण्य करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, लेकिन उन पुण्यों के फलस्वरूप कोई कामना मत करो, निष्काम भाव से करो, क्योंकि कामना ही बंधन का कारण बनेगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्य विधीयते। जो कर्म करते हुए कर्म के फल का त्याग करता है वही वास्तविक त्यागी होता है। और हम लोग क्या करते हैं? बोले, 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और कहते हैं, महाराज ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये दे दो, वो दे दो। कितनी कामनाएं भरी हैं भीतर। ये कामनाओं की जो दुर्गंध है वो ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती। ये दुर्गंध कहा है आचार्यों ने इसको। भगवान की तुम भक्ति करो, फूल पत्ती चढ़ाओ, धूप दीप चढ़ाओ, इत्र चढ़ाओ, सुगंधित द्रव्य चढ़ाओ, और जब कामना की, बोले वो कामना की दुर्गंध ने ठाकुर जी को संकुचित करते हैं। ये कामनाओं का परित्याग हो जीवन। लेकिन ये कब होगा? बोले, जब बार बार सत्संग करेंगे, रामायण गीता भागवत आदि ग्रंथों के रहस्य को सुनेंगे, तब ये बात पता चलेगी। नहीं तो आजकल अज्ञानी बनाने वालों की भी कमी नहीं। सवेरे से शाम तक टीवी चैनल खोल के बैठ जाओ, सोशल मीडिया पर देखो, हजारों की संख्या में ऐसे तथाकथित बाबा दिखाई पड़ेंगे जो कहेंगे ये कर लो तो ये फायदा, ये कर लो तो ये फायदा। यही अज्ञान बांट रहे हैं।
चमत्कार के चक्कर में पड़ करके दुनिया पागल हो रही, यहां चले जाए तो काम बन जाए, मूर्खों की भीड़ बटुर रही। ये अज्ञान का विस्तार। एक से एक बाबा है हमारा, समोसा खाओ कृपा हो जाएगी, कुछ दिन चले थे, अब खत्म हो गए। एक एक बाबा आते बोले महाराज सब समस्याओं का हल एक लोटा जल, सुना होगा, हम नाम क्या लें। और ऐसे महामूर्ख किसी को भी भगवान घोषित कर दे, ये शंकर के अवतार हैं, ये ब्रह्मा के अवतार हैं। अब ये अज्ञानी लोग भगवान के अवतार का निर्णय करेंगे कौन किसका अवतार। बंधुओं, रोज ऐसे नए नए तथाकथित बाबाओं की भरमार होती जा रही। सवेरे से शाम तक चैनल पे ही बटता, सीधे साधे लोग, अज्ञानी लोग, हाँ शायद यहां काम बन जाए, लेकिन ये अज्ञान है। दुनिया में जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उसको भी तो रोटी मिलती है, उसके भी काम होते हैं, वो तो कहीं नहीं जाता। तो जब नास्तिक को भी रोटी कपड़ा भोजन इस संसार में ईश्वर दे रहा है, तो तुमको भी देगा, ये विश्वास करो। योसौ विश्वंभरो देवः किम स्वभक्तान उपेक्षते। जो विश्वंभर है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, वो क्या तुम्हारी उपेक्षा करेगा? कदापि नहीं। मिथिला के एक बड़े अद्भुत पंडित हुए श्री उदयनाचार्य जी महाराज, नाम सुना होगा, उदयनाचार्य जी महाराज। समस्तीपुर में एक गांव है करियन, वहां के थे, बड़े उद्भट विद्वान थे, जिन्होंने न्याय पुष्पांजलि ग्रंथ लिखा है, आज से 400 वर्ष पहले हुए। शास्त्रार्थ के धुरंधर पंडित अपने न्याय पुष्पांजलि ग्रंथ में नास्तिक सिद्धांत का खंडन करके ईश्वर की सिद्धि किए। शास्त्रार्थ करने के लिए जगन्नाथपुरी गए, बौद्धों का आतंक था, बौद्धों ने शर्त रखी थी शास्त्रार्थ में अगर पराजित हो गए तो ये जगन्नाथ मंदिर तोड़ दिया जाएगा। बौद्धों ने इस देश में सनातन धर्मियों के साथ जो किया है अन्याय, वैसा अन्याय किसी ने नहीं किया। बौद्धों ने, उनके शासन काल में कितने वेद के ग्रंथ जलाए गए, नष्ट किए गए। जो ब्राह्मण वेद पढ़ते थे उनको कोल्हू में डाल करके पेर दिया जाता था, राज सत्ता उन्हें मौत दंड देती थी वैदिक मार्ग को नष्ट करने के लिए। जगन्नाथपुरी पर जब संकट आ गया तो बड़े बड़े विद्वान डर गए, जगन्नाथपुरी का मंदिर टूट जाएगा, हम बचा नहीं पाएंगे। यहां से मिथिला से उदयनाचार्य जी गए और जाकर के उन्होंने उन बौद्धों को शास्त्रार्थ में ललकारा, आओ हम शास्त्रार्थ करेंगे, हम ईश्वर सिद्धि करेंगे। दूसरे दिन शास्त्रार्थ होना था, भगवान का दर्शन करने गए उदयनाचार्य जी, मंदिर बंद हो गया था। पंडा पुरोहितों से कहा मंदिर खोल दीजिए, हमको दर्शन करा दीजिए। पंडा पुरोहितों ने कहा नियम है मंदिर का, मंदिर बंद हो गया तो बंद हो गया, आप कल दर्शन होगा। उदयनाचार्य जी ने सोचा कल क्या होगा, शास्त्रार्थ में कुछ पता नहीं है, लेकिन आज मैं प्रभु का दर्शन तो कर लूं। जब पंडा पुजारी ने मंदिर नहीं खोला तो उदयनाचार्य जी को थोड़ा रोष आया। भगवान के द्वार पर आकर के खड़े हुए और कहा, जगन्नाथ आप सारे जगत के स्वामी हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन सारे जगत के स्वामी होकर के इसका घमंड मत करो। उदयनाचार्य जी ने कहा कि जगत के स्वामी होने का अगर घमंड है तो विचार कर लेना, ऐश्वर्य मदमत्तोसी, ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर मेरी अवज्ञा कर रहे हो। लेकिन सोच लो, कल जब बौद्ध उपस्थित होंगे शास्त्रार्थ करने के लिए, उपस्थितेषु बौद्धेषु मयाधीना तव स्थिति, आज आप अपना दरवाजा बंद करा लो, लेकिन कल जब बौद्ध उपस्थित होंगे तो आपकी स्थिति मेरे हाथ में होगी। अगर मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ तो आपका ये मंदिर बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आपको बड़ा मद है। जगन्नाथ पंडित उदयनाचार्य की इस उक्ति को सुनकर भगवान भाव विभोर हो गए। अपने आप जगन्नाथ जी का कपाट खुल गया और उदयनाचार्य जी ने भगवान को साष्टांग किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, तुम्हारी विजय हो। फिर उदयनाचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया और बौद्धों को पराजित किया और जगन्नाथ मंदिर को बचाया। ये इतिहास, आजकल लोग वही इतिहास जानते हैं
जो सोशल मीडिया पे मिल जाए। पारंपरिक जो चीजें हैं, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, उधर तो देखने का किसी को मौका ही नहीं। आज ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कोई बात आती, उसी को लोग प्रमाण मान के उसी बहस करते। एक कोई विद्वान है, बच्चों को तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनका एक वक्तव्य आ रहा था, मैंने सुना, बड़े प्रसिद्ध हैं भारतवर्ष में वो, नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, राम और रावण की ये जो कहानी है ये काल्पनिक है, और राम और रावण की कहानी ये काल्पनिक है। बोले क्यों? बोले मैं लंका में गया था, लंका के लोग तो जानते ही नहीं राम कौन है रावण कौन है, और वहां जो कुछ बनाया गया है इतिहास, वो अभी कुछ वर्षों में अशोक वाटिका और क्या क्या लोगों ने बनाया। क्यों? बोले पर्यटक आएंगे तो उससे आमदनी होगी। अब इस तर्क के आधार पे वो कहते हैं कि राम और रावण की कथा, ये राम कथा काल्पनिक। थोड़ा और अध्ययन किया होता, जिस लंका को तुम लंका मान रहे हो लंका है ही नहीं है, पहले तो ये जानो, रामायण पढ़ो। जिसको आज दुनिया लंका कहती, लंका देश है जो भारत से 28 किलोमीटर दूर समुद्र में है, वो सिंघल द्वीप है। रामायण में उसका वर्णन है, वो सिंघल द्वीप है, उसी का पुराना नाम सिलोन है। आज कुछ दिन से उसका नाम लोगों ने लंका रख लिया, वहां के लोगों ने। लेकिन जिस लंका का रामायण में वर्णन है, वो लंका भारत की दक्षिण सीमा से 1200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के अंदर मायामयी नगरी थी। वो माया की नगरी थी, वहां कोई मनुष्य जा ही नहीं सकता था, वो राक्षसों की नगरी थी, और उस नगरी को कोई देख नहीं सकता, वो मनुष्यों की आंखों से दृष्टिगोचर भी नहीं होती थी, साधारण नगरी थी वो लंका। तभी तो रावण अजय था, देवता भी वहां कुछ नहीं कर पाते थे। वहां पर मायामयी उस नगरी में किसी का प्रवेश नहीं था। और राम जी ने जो सेतु बनाया, 100 योजन लंबा सेतु था। 100 योजन का मतलब 1 योजन में 4 कोस होता है, और 4 कोस में 12 किलोमीटर होता है। 100 योजन का मतलब 100 गुणे 12 बराबर 1200 किलोमीटर लंबा सेतु राम जी ने बनाया था 5 दिन। और उस लंकापुरी में जाने के बाद, लंका विजय के बाद, उस सेतु को स्वयं राम जी ने समुद्र में धंसा दिया। रामायण पढ़ लेना। राम जी ने सोचा ये मेरे अब भक्त की नगरी हो गई, अगर ये सेतु बचा रहा और दुनिया से संपर्क बना रहा लंका का, तो लंका में ये असुर जो यहां के हैं और विभीषण जो हैं, ये शांति। भारत के इस छोर से लंका का जो संबंध था, सेतु के माध्यम से उस संबंध को खत्म कर दिया, और भगवान ने कहा विभीषण अब तुम्हारी ये लंका सुरक्षित रहेगी, यहां किसी मनुष्य का आगमन नहीं हो पाएगा, और कोई मनुष्य तुम्हारी इस लंका को देख भी नहीं पाएगा। आज भी वो लंका समुद्र में कहीं है, वो मायामयी है, वहां पर किसी मनुष्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आज भी वहां के राजा विभीषण ही है। रामायण में लिखा है, भगवान ने यही आशीर्वाद दिया था, करहु कल्प भरि राज तुम मम सुमिरौ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब। एक कल्प तक विभीषण वहां के राजा रहेंगे। आज भी विभीषण जी वहां के राजा हैं। और कई बार ऐसी घटना देखी गई, कभी कभी विभीषण जी किसी किसी को मिल भी जाते हैं। भक्तमाल में कथा है, ये कोई महात्मा द्वारिका में यात्रा कर रहे थे, समुद्र में नाव पलट गई, सब डूब के मर गए, लेकिन उस महात्मा को, बोले महात्मा को देखा, रावण के अनुचर विचरण कर रहे थे समुद्र में कहीं, राक्षस लोग, देखा मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, बोले अरे ये तो हमारे महाराज के जैसा है, हमारे महाराज वैष्णव, ये भी कोई वैष्णव है, ये डूब रहा है, ले चलो इसे। लेकर के लंका गए। जब उन महात्मा को होश आया, देखा विभीषण जी को, चिल्ला पड़े। विभीषण जी भी साधारण नहीं, बड़ा भयानक रूप उनका, विशिष्टो भीषण विभीषण, राक्षस है। विभीषण जी ने कहा डरो मत महात्मन, तुम सुरक्षित हो। बोले हम कहां आ गए? विभीषण जी ने कहा ये लंका नगरी है, आपके आराध्य प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से इस भूमि को परम पवित्र किया है। महात्मा ने कहा आप श्री विभीषण जी? बोले हाँ। बोले महाराज आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, लेकिन आप हमको हमारे देश पहुंचा दो। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुको, यहां लंका का आनंद लो। महात्मा ने कहा ना ना, हमको कोई आनंद नहीं चाहिए, हमको तो पहुंचा दो। फिर विभीषण ने संकेत किया, उनके अनुचरों ने उस महात्मा को लाकर के समुद्र के तट पर छोड़ दिया। फिर उन महात्मा ने आकर के सब वृत्तांत बताया, भक्तमाल में और अनेक अनेक ग्रंथों में ये कथा विद्यमान है। और ये सब कथा तो जो लिखी है सो तो लिखी है। श्री विभीषण जी महाराज
कभी कभी अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं, और अयोध्या में जब आते हैं तो जो दिव्य आत्माएं हैं उनको कभी कभी अनुभव होता है। हमारे पूज्य गुरु जी ने दर्शन किया। एक दिन गुरु जी बता रहे थे, ऐसे ही कहते कहते मनोविनोद में गुरु जी ने कहा, आज विभीषण जी मिल गए थे। हमने कहा कौन विभीषण जी? हम लोगों को लगा किसी का नाम विभीषण होगा। गुरु जी ने कहा आज विभीषण जी का दर्शन हो गया। हमने कहा कहां? गुरु जी ने कहा आते समय रात्रि में विजय राघव से आगे आए, विजय राघव मंदिर से आगे तो विभीषण कुंड के पास में विभीषण जी का दर्शन। तो आज भी जो विभीषण जी चिरंजीवी हैं और आज भी विद्यमान है। तो आजकल ऐसा ज्ञान बहुत चारों तरफ बट रहा है। और बात परशुराम जी की हो रही थी। परशुराम जी महाराज ने कहा मेरे पुण्यों को समाप्त कर दीजिए। पुण्य और पुण्य कर्म में कामना को करना, यही बंधन का कारण बन जाता है। आज ऐसे अज्ञान का ही लोग विस्तार कर रहे हैं। जो वेदांत का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, वो नहीं बता रहे। अरे रामायण की एक पंक्ति पढ़ते तो शायद बात समझ में आ जाती। क्या बोले? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, ये सिखाते दुनिया को। रामायण की अंतिम पंक्ति भी पढ़ लेते तो गोस्वामी जी ने यही कहा, कामी नारे प्यारे जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हुई राम। तो कामनाएं बंधन का कारण होती, कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बनाती हैं। हाँ, आज साईं की मजार पर भी जाकर के हिंदू लोग चादर चढ़ा रहे हैं। क्यों? बोले कामना ने उनको अज्ञानी बना दिया। कोई साईं भगत होना तो हमको कोई डर नहीं है। बहुत लोग साईं को, साईं मियां को पूजते हैं, तो वो पूजते होंगे, लेकिन सत्य यही है कि अज्ञानियों के कारण उसकी पूजा होती है। अज्ञानियों को लगता है यहां जाएंगे तो हमारी कामना पूरी हो जाएगी, और जाकर के वहां भी चादर चढ़ाए, मुर्दे पर भी चादर चढ़ाए। जो मुर्दा स्वयं मर चुका है वो तुम्हारी क्या कामना पूरी करे? उससे ज्यादा मुर्दा तो तुम हो चुके हो, जो सर्वज्ञ परमात्मा पर भरोसा न करके भटक रहे हो। बंधुओं, भगवान के चरणों में निष्ठा हो। भगवान तो बिना मांगे सब देते हैं जी। आप पैदा हुए थे तो आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था क्या कि हमको जजुआर में पैदा करना, फलाने व्यक्ति के घर में पैदा करना? बिना कहे भगवान ने आपको वैसे उत्तम कुल में जन्म दिया। भगवान से आपने कहा था हमको मनुष्य बनाना, गधा भी बना देते। बिना कहे आपको भगवान ने मनुष्य बनाया, बिना आपके कहे आपको सब कुछ सुख दिया, घर दिया, परिवार दिया, संपत्ति दी। आज तक जो दिया किसने दिया? बोले भगवान ने ही तो दिया। जब पैदा हुए मुंह में दांत नहीं थे, पेट की आंतें अन्न पचाने की क्षमता नहीं रखती थी, उस समय भी तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हें जीने के लिए तुम्हारी मां के स्तन में जिसने दूध पैदा कर दिया, उस परमात्मा की कृपा पर भरोसा नहीं? इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या हो सकता है? विश्वास हो। तो महाराज भगवान सबको देते हैं, नास्तिकों को भी देते हैं। उदयनाचार्य जी ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर विजयी हुए। उदयनाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि हे प्रभु, आपकी कृपा पर मैं चिंतन करता हूं कि ये बड़े बड़े नास्तिक जो आपका खंडन करते हैं, उनको भी बुद्धि देने वाले आप ही हो। आखिर इतनी बुद्धि उनको कहां से मिलती? उदयनाचार्य जी कहते हैं कि आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आस्तिकों को आप बुद्धि देते हो कि आपका मंडन करें, और इन नास्तिकों को भी आप ही बुद्धि देते हो खंडन करने का। आपकी ही कृपा से बुद्धि पाकर के वे आपका खंडन भी करते। तो जो कुछ जीव को मिलता है सब भगवत कृपा से ही मिलता है। उस कृपा का अनुसंधान करना चाहिए। परशुराम जी महाराज ने कहा ये सब पुण्य बंधन के कारण है, इनको आप मिटा दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा समाप्त कर दिया। फिर तो परशुराम जी ने कहा प्रभु मैं जान गया, अक्षय्यम मधुहंतारम, आप मधु और कैटब का वध करने वाले नारायण हैं। जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी। स्वस्तितेस्तु परंतप, हे राम तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूं। परशुराम जी चल पड़े, और परशुराम जी जब चले गए तब दशरथ जी को होश आया। दशरथ जी तब तक बेहोश पड़े थे।
क्यों? बोले डर के मारे। उनको लगा परशुराम जी आ गए, अब तो सब मारे जाएंगे। हाँ, क्यों? बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इनकी तो कहानी पुरानी थी महाराज, कितनी लड़ाई लड़ी थी। दशरथ जी महाराज तो बड़े घबरा गए थे, बेहोश पड़े थे, आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब परशुराम जी चले गए, फिर बाजे बजे, नगाड़े बजे, जय जयकार हुई, तब होश आया। उठ करके दशरथ जी ने इधर उधर देखा, कहीं परशुराम जी नहीं दिखे। तो दशरथ जी महाराज ने मंत्रियों से पूछा, वो बाबा जी कहाँ गए? लोगों ने कहा, अरे वो तो कब के चले गए। बोले चले गए? बोले हाँ। बोले मेरा राम कहाँ है? लोगों ने कहा, राम जी तो रथ में बैठे। फिर तो आकर के दशरथ जी ने देखा और राम जी को गले से लगाया। सभी लोग परम प्रसन्न हो गए और फिर बाजे बजे। दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि हमारा और हमारे परिवार का ये नया जन्म हुआ। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मान में वच। और फिर सानंद अपने परिजनों को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या पधारे। बारात अयोध्या पहुंची, माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और गोद में लेकर एक एक बहुओं को माताएं घर के अंदर गई, महल में गई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां थी 6-6 साल। फिर तो मुंह दिखाई की रस्म हुई। महारानी केकई ने मुंह दिखाई में श्री किशोरी जी को कनक भवन दिया। सुमित्रा जी ने कहा, मैं क्या दूं? सुमित्रा जी ने कहा, सीते तुम्हें मैं क्या दूं? राम जैसा पति, चक्रवर्ती सम्राट श्री अयोध्याधिपति जैसा ससुर, श्री जनक जैसा पिता, कौशल्या जैसी सासू मां, अयोध्या जैसी ससुराल, मैं तुम्हें क्या दूं? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मां सुमित्रा ने कहा, सब कुछ तुम्हारे पास है बेटी, कमी अगर कुछ है तो एक पुत्र की। मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं, यही मेरी मुंह दिखाई है। मां सुमित्रा ने कहा, मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है, आज से मैं तुम्हें सौंप रही हूं। और सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को यही शिक्षा दी, रामम दशरथम वृद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। सीता को ही मां समझना और राम ही तुम्हारे पिता है। तात तुम्हारे मातु बेदी, पिता राम सब भात सने। तात तुम्हारे मातु बेदी, पिता राम सब भात सने। पिता राम सब भात सने, पिता राम सब भात सने। मां कौशल्या ने मुंह दिखाई के लिए नौलखा हार बनवा करके रखा था। बहू का मुंह देखेंगे, नौलखा हार देंगे। लेकिन जब मुख देखा तो कौशल्या जी की आंखें खुली की खुली रह गई। कौशल्या जी ने कहा, बेटी तेरी मुंह दिखाई के लिए मैंने नौलखा हार बनाया था, लेकिन यह हार तुम्हारे योग्य नहीं। क्यों? कौशल्या जी ने कहा, बेटी मुझे बड़ा गर्व था। किस बात का गर्व? बोले, बहू कितनी भी सुंदर हो लेकिन मेरे राम के जैसी तो नहीं होगी, राम से कम ही होगी। अपने पुत्र राम पर मुझे बड़ा गर्व था, लेकिन सीते तेरे मुखमंडल को देख करके मेरा गर्व चूर हो गया। तू तो मेरी राम से भी ज्यादा सुंदर। मां कौशल्या ने कहा, मैं तुझे क्या मुंह दिखाई दूं? मैं अपने राम को ही तुझे मुंह दिखाई में सौंप रही हूं। राम तेरा पति भी है और मेरा पुत्र भी है, लेकिन आज मैं अपना अधिकार भी तुझे दे रही हूं, राम केवल तुम्हारा। और माताओं ने मुंह देखा। श्री जानकी जी ने सबके पांव पड़े। पां लागन दुल्हनिन सिखावत, सात सरिस सत माता। सासू मां को पांव कैसे लगा जाता है, जो बड़ी स्त्रियां थी सब सिखाती रही। और किशोरी जी ने सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। दशरथ जी महाराज ने कहा, बंद करो ये सब कार्यक्रम। क्यों? बोले, बहू घर में आई है, पहले इसे ले जाओ, कुछ भोजन कराओ, कुछ जल पिलाओ, ये सब रीति रस्म तो होती रहेगी। बधू लरिकनी पर घर आई, राखियो नयन पलक की। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार बहू की साज संवार करना मां कौशल्या को आदेशित किया। फिर ये सब रीति पूर्ण हुई। फिर तो श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में सानंद रहते हैं। भरत जी महाराज शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा जी के घर चले गए और श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में निवास करते हैं। 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे और 12 वर्ष के बाद जब राज्याभिषेक का प्रसंग आया है तो मां केकई ने वरदान मांगा और उस वरदान के कारण राम जी को
वन में जाना पड़ा और वन में जाने के बहाने ही भगवान ने दुष्टों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। राम जी का चरित्र, आगे का जो चरित्र है बड़ा ही करुण चरित्र है। अभी तक तो सब चरित्र मंगलमय, आनंदमय, लेकिन आगे का चरित्र करुण रस प्रधान है, क्योंकि इस काव्य की उत्पत्ति ही करुण रस से हुई। करुण रस बोले हां, क्रौंच को जब निषाद ने मारा तो तड़पते हुए उस क्रौंच को मरते हुए देखकर महर्षि के हृदय में जो करुणा उत्पन्न हुई, वाल्मीकि जी के हृदय में जो शोक उत्पन्न हुआ, वही शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के वाल्मीकि रामायण के रूप में, इस काव्य के रूप में प्रकट। ये रामायण काव्य, इस काव्य में सभी रस हैं, परंतु प्रधान रस इस काव्य का करुण रस है। आचार्यों ने माना करुण रस ही रामायण काव्य का प्रधान रस है। क्यों बोले, जिस रस में जाकर के काव्य का परिसमापन हो वही रस प्रधान रस होता है। रामायण में प्राधान्य करुण रस का। आगे कौन हल्ला कर रहा? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। करुण रस, आगे करुणा ही करुणा है। राम जी का वनगमन, चारों तरफ करुणा का ही साम्राज्य स्थापित हो गया। सब बिलखने लगे, रोने लगे। वन में जाने पर उन मुनियों की करुणा को देखकर राक्षसों ने जो मुनियों को मारकर उनके मांस को खाकर हड्डी का पहाड़ लगा दिया। करुणा निधान रघुनाथ जी के हृदय में करुणा समुच्छरित हुई, राक्षसों के विनाश का संकल्प किया। फिर करुणा आई, सीता जी का हरण हुआ, फिर राम जी रोए। गृद्धराज जटायु का मरण हुआ, गृद्धराज जटायु की मृत्यु को देखकर भगवान की आंखों से अश्रु की धारा चल पड़ी। करुणा ही करुणा। सुग्रीव के दुख को देखकर भगवान के अंदर करुणा प्रकट हुई, विभीषण के दुख को देखकर। और सब करने के बाद लंका विजय करके भगवान जब आए तो फिर सीता का परित्याग, और फिर वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से आने के बाद जानकी जी का भूमि में प्रवेश, और जानकी जी के भूमि में प्रवेश कर जाने के बाद राम जी पूरे जीवन अकेले रहे। किशोरी जी तो पहले ही चली गई, भूमि में प्रवेश कर गए। राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते और मर्यादाओं का पालन करते। भीतर भीतर किशोरी जी की याद में रघुनाथ जी सदा दुखी होते थे, लेकिन किसी से कहते नहीं थे। लेकिन वो चेहरे पर दिखता था राम जी के। इसीलिए हनुमान जी महाराज ज्यादा देर दरबार में नहीं बैठते थे। जब जरूरी काम हो तो हनुमान जी आते थे, और काम पूरा हुआ तो धीरे से प्रणाम किया, हनुमान जी दरबार से निकल जाते थे। राम जी का वो मुखमंडल हनुमान जी से देखा नहीं जाता। और जाकर के सरयू के तट पर बैठकर हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों में करताल लेकर, अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर, पूंछ में 1.25 मन सोने का घंटा बंधा रहता हनुमान जी की पूंछ में, बैठ जाते सरयू के तट पर। एक प्रशस्त शिला पर सरजू जी की लहरें हर 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 प्रवाहित होती। हनुमान जी अपने दोनों हाथों में करताल लेकर अपनी पूंछ को ऊपर हिलाते, उसमें घंटा बजता, उसके स्वर में स्वर मिलाकर श्री सीतारामचंद्र जी का ध्यान करते हुए, रोते हुए आंखों से अश्रुधारा बहती हनुमान जी की, और वो धारा जाकर के सरयू की धारा में मिलती। हनुमान जी के आंखों की अश्रुधारा सरयू की धारा में एकीकृत होती, और हनुमान जी महाराज रो रो करके भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। यही हनुमान जी का जीवन था। श्री राम जय राम, यही कीर्तन हनुमान जी प्रमोद वन में बैठकर करते थे। जब कोई जरूरत पड़ती तो सूचना जाती थी, आंजनेय को बुलाओ, तब हनुमान जी महाराज दरबार में आते थे और बड़े गंभीर होके आते थे। प्रभु जो आज्ञा करते हनुमान जी कर देते और फिर चल गए। तो राम जी का पूरा चरित्र आगे का जो है वो करुण रस प्रधान चरित्र, और करुणा में ही इस काव्य का विश्राम होता है, पूर्णता होती है। और इसके केंद्र में राम जी हैं।
इसीलिए राम जी का एक नाम है करुणा निधान। करुणा निधान नाम क्यों पड़ा? करुणा के निधान है। तो करुणा निधान के चरणों में प्रणाम करके बस आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। कल